हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो रुद्राक्ष के ऊपर है। आखिर रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष या दो वर्ड से बनता है, यानी कि रुद्रा एंड अक्ष। रुद्रा माने शिव जी, अक्ष माने टीयर, उनके आंखों का पानी या अंश। तो रुद्राक्ष बना दो वर्ड से, रुद्रा और अक्ष। तो जो भी रुद्राक्ष पहनता है उसको डायरेक्टली शिव जी की ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं या आप रुद्राक्ष की थेरेपी करते हैं, इससे अच्छा कुछ और नहीं होता। ये अपने आप में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं शिव जी की, आपके सारे काम भी बनेंगे और शिव जी ही आपके सारे काम बनाएंगे। रुद्राक्ष आता कहाँ से है? कहते हैं जब शिव जी की आंखों में पानी आया था और वो पानी जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ है। कहने को रुद्राक्ष एक लकड़ी ही है, मदर अर्थ से कनेक्टेड है, क्योंकि लकड़ी आई है मदर अर्थ से आई है। लेकिन एक पेड़ से आता है, एक पेड़ पे रुद्राक्ष का फ्रूट होता है। आपको नहीं पता कि उस पेड़ पे जो भी फ्रूट्स हैं उसमें से कौन सा मुखी है। वहाँ पर एक पेड़ पे बहुत सारे मुखी होते हैं, गौरी शंकर, गौरी गणेश, गणेश, एक मुखी से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। जब आप इन रुद्राक्ष के फल को छीलते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कौन सा रुद्राक्ष है। कहने को एक जैसे ही दिखते हैं, बट आपको नहीं पता अंदर से कौन सा मुखी निकलेगा या कौन सा रुद्राक्ष निकलेगा। यानी कि गौरी शंकर या गौरी गणेश या गणेश रुद्राक्ष या 1 से 21 मुखी तक। तो जानते हैं कि रुद्राक्ष से और क्या क्या होता है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इसका असर बहुत अच्छा होता है, चाहे आप उसे गले में धारण करें या आप उसे ब्रेसलेट की फॉर्म में अपने कलाई पे धारण करें। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो याद रखिए हमेशा उसे किसी धागे में पहनिए या उसे सिल्वर की चेन में पहनिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष की तासीर गर्म होती है, और अगर आप इसे गोल्ड में पहनते हैं तो गोल्ड की भी तासीर गर्म होती है। तो अगर आप रुद्राक्ष को गोल्ड की चेन में पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं रुद्राक्ष को हमेशा चांदी की चेन में यानी कि सिल्वर की चेन में पहने या किसी धागे में पहने। धागे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रुद्राक्ष अपना असर देता है, लेकिन एक्सेसिव हीट नहीं आती है आपकी बॉडी में। और आप अगर चांदी में भी पहनते हैं, चांदी ठंडी होती है तो वो भी आपको एक अच्छा फ़ायदा देती है। चांदी को पहनने से एक फ़ायदा और भी होता है कि आपका मून बैलेंस रहता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो मून जो है उसका उपाय होता है कि आप चांदी पहने, चांदी की चेन पहने या कुछ पहने, उससे आपका मून बैलेंस होता है। अब आप कहेंगे कि मून के बैलेंस करने के लिए हमें चांदी की चेन पहनी, ऐसा नहीं है। वो हम एस्ट्रोलॉजी में जब देखते हैं आपका वैदिक चार्ट तो उससे हमें पता चलता है कि आपको चांदी की चेन पहननी है या क्या करना है मून को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब भी रुद्राक्ष पहने उसके साथ या तो चांदी की चेन पहने या कोई धागे में पहने उसे। उस पर आप एक कुंडा ज़रूर लगवाएं जिसको हम कैपिंग कहते हैं, ताकि रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष का जो लाइफ होती है वो कम से कम 100 साल होती है, उससे ज़्यादा ही होती है। उसकी एक प्रॉपर केयर करिए ताकि वो मेंटेन रहे, जैसे आप अपने घर की केयर करते हैं ताकि आपका घर साफ़ सुथरा रहे, सारी चीज़ें सही रहें, ऐसी रुद्राक्ष की भी हमें केयर करनी होती है। हर 3-4 महीने में उसको क्लेंस करना होता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ती रहे और रुद्राक्ष का कोई बुरा असर नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि चांदी की चेन में पहने की और हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष हमेशा चांदी में ही पहना जाता है या धागे में पहना जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे इस रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष कितने तरीके का होता है? 1 से 21 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है, और गौरी गणेश होता है, गौरी शंकर होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष की। उसमें तो शंकर जी खुद ही हैं, नाम ही गौरी शंकर है। तो गौरी शंकर से क्या होता है? जनरली हम गौरी शंकर उन लोगों को देते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, जो भी विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो जाए। वैसे भी हम शादी के लिए
शिव जी के पास ही जाते हैं, उन्हीं के मंदिर में मत्था टेकते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना अपने आप में ही एक ब्लेसिंग्स हैं शिव जी की, ताकि आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स मिले और आपकी शादी जल्द से जल्द हो। अब आप कहेंगे कि शादी हो गई, अब मैं इस रुद्राक्ष का क्या करूँ? उसके बाद इसकी अच्छी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गौरी शंकर रुद्राक्ष की, क्योंकि जब शादी के बाद आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए हर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तब भी हम गौरी शंकर ही देते हैं ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, आपकी लाइफ अच्छे से चले। तो गौरी शंकर बहुत अच्छा रुद्राक्ष है और सबसे ज़्यादा उसे हम शादी के लिए ही यूज़ करते हैं। आप इसके साथ 2 मुखी और 6 मुखी पहनेंगे, इसका असर और अच्छा होता है, क्योंकि जब हम शादी के लिए बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन गौरी शंकर अकेला पहनो तो भी बहुत अच्छा है, गौरी शंकर के साथ अगर 2 मुखी और 6 मुखी भी पहनो तो सोने पे सुहागा कहते हैं। गौरी गणेश रुद्राक्ष। गौरी गणेश रुद्राक्ष उन लेडीज़ को दिया जाता है जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे होते हैं, बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उन्हें कंसीविंग में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत आती है। गौरी गणेश रुद्राक्ष हम गौरी गणेश ही क्यों देते हैं मदर्स को, बच्चों के लिए? इसलिए क्योंकि उसमें गणेश भी हैं, गौरी भी हैं। गौरी माता की पुत्र थे गणेश जी, तो इसीलिए वो साथ हैं और नाम भी उनका ऐसा ही है, गौरी गणेश रुद्राक्ष। तो हर माँ को जिनको प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग के लिए, या उनकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें आ रही हैं, या बाद में बच्चे बात नहीं सुनते हैं, उनको ठीक करने के लिए आप गौरी गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गौरी गणेश रुद्राक्ष के साथ अगर आप 3 मुखी और 4 मुखी भी पहनेंगे, 3 मुखी और 4 मुखी, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। कंसीविंग के टाइम पे हम 3 मुखी और गौरी गणेश रुद्राक्ष देना प्रेफर करते हैं, ताकि आप कंसीव भी कर जाएं और आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष हम बच्चों को देते हैं, या इसे बड़े भी पहन सकते हैं। इससे बड़े पहने बच्चे पहने दोनों को ही लाभ होता है, उनकी फोकस, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। जनरली कहते हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे, इन्हें क्या उपाय कराएं, तो आप उन्हें गणेश रुद्राक्ष दे सकते हैं और साथ में 4 मुखी दे सकते हैं। ये दोनों 4 मुखी और गणेश रुद्राक्ष आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ फोकस, कंसंट्रेशन आता है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं लग रहा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर इसे बड़े भी पहनेंगे तो भी इनको फ़ायदा ही रहेगा लाइफ में, करियर में और अपॉर्चुनिटीज़। मैंने 3 मुखी, अगर 4 मुखी ही क्यों बोला गणेश रुद्राक्ष के साथ? 4 मुखी हम न्यूमरोलॉजी नंबर 5 से कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में उसे हम मरकरी के साथ कनेक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 5 भी मरकरी है और एस्ट्रोलॉजी में भी हम उसे मरकरी के साथ ही कनेक्ट करते हैं। तो मरकरी अपने आप में बुध होता है, यानी कि गणेश जी का प्लैनेट हम इसे कंसिडर करते हैं। तो अपने आप उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब गणेश जी होंगे तो आपके सारे विघ्न भी दूर होंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, आपकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आप आगे भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 1 से 13 मुखी तक की, क्योंकि जनरली हम ज़्यादा 1 से 13 मुखी ही यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। 1 मुखी के 2 दाने आते हैं, एक गोल दाना और एक काजू दाना। अगर आप गोल दाना पहनते हैं तो आप मोक्ष की तरफ, निर्वाणा की तरफ जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे निर्वाणा के साथ साथ मटेरियल सक्सेस भी मिले, मुझे सन की ब्लेसिंग्स भी मिले, तो आप गोल दाना की जगह काजू दाना पहनें, या आप उसके साथ साथ 12 मुखी भी पहन सकते हैं। अगर बात करते हैं अगली रुद्रामुखी की, ये है 2 मुखी। 2 मुखी के अपने फ़ायदे हैं। मून को बैलेंस करना, किसी का मन अशांत है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ का हो रहा है, उसका ध्यान नहीं लगता, इधर उधर ज़्यादा ध्यान जाता है, तो हम 2 मुखी पहनते हैं। 3 मुखी हम बच्चों को देते हैं ताकि उनका फोकस बढ़े। प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं हम। 4 मुखी वो भी हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देते हैं, बच्चों को देते हैं। किसी का मरकरी बैलेंस नहीं है तो उनको हम 4 मुखी देते हैं।
अगली बात करें पांचमुखी। पांचमुखी कोई भी पहन सकता है। पांचमुखी के अनेक फायदे हैं। पांचमुखी से आप वाटर थेरेपी या मिल्क थेरेपी भी कर सकते हैं, यानी कि रात को कांच के ग्लास में 2 दाने पांचमुखी के डालिए और डालने के बाद उसे पूरी रात छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उन रुद्राक्ष को निकालिए किसी कटोरी में और धूप में सूखने रख दीजिए और उस पानी को ग्रहण करिए। इससे आपकी मेडिकल इश्यूज भी ठीक होने स्टार्ट होंगे। और सबसे अच्छी चीज़, जिन लोगों का मोटापा कम नहीं हो रहा है उनका वेट भी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा पांचमुखी रुद्राक्ष से। ऐसे ही आप मिल्क थेरेपी भी कर सकते हैं। अब मिल्क को आप पूरी रात नहीं रखेंगे, आप सिम पे मिल्क को धीमी आंच पे गैस के ऊपर मिल्क रखिए, उसमें 2 दाने पांचमुखी के डालिए, उसको 10 मिनट उबालिए धीमी आंच पे ताकि लकड़ी फूले ना, और रुद्राक्ष निकालिए और वो दूध ग्रहण करिए। इससे भी आपको अनेक फायदे मिलते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रुद्राक्ष सिर्फ एक चीज़ में नहीं अनेक चीज़ों में हेल्प करता है। ये मेडिकल इश्यूज भी रिमूव करते हैं रुद्राक्ष, जैसे कि बारामुखी। बारामुखी आपके हाई बीपी को, आपकी जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम को, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। एक नहीं कई रुद्राक्ष आपकी हेल्प करते हैं मेडिकल इश्यूज़ के लिए। अगली बात करते हैं हम 6 मुखी की। 6 मुखी आपको लग्जरीज प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करता है। ये भी हम रिलेशनशिप्स में भी यूज़ करते हैं। बात करते हैं 7 और 8 मुखी की। 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी कोई भी ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। ज़्यादातर हम 7 मुखी को शनि का दोष निवारण करने के लिए भी पहनते हैं, और अगर 7 और 8 को इकट्ठा पहना जाए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होनी शुरू होती हैं। ऑब्स्टिकल रिमूवल कहा जाता है इसे। साथ में ही अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है और आप सही हैं, आपको पता है आप गलत नहीं हैं, तो आप 7 और 8 मुखी पहनेंगे तो आपको कोर्ट केस में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। 9 मुखी। 9 मुखी को भी हम राहु के साथ कनेक्ट करते हैं, तो राहु रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उससे दूर होती हैं। 10 मुखी। 10 मुखी को हम वास्तु के दोष के निवारण के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, इनको भी हम अलग अलग प्लैनेट्स के साथ यूज़ करते हैं। जनरली मैं अगर किसी को मुझे 1 मुखी देना है तो मैं 12 मुखी देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 12 मुखी में कोई ऐसा नहीं है कि आप निर्वाणा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कई बारी लोग 1 मुखी में गोल दाना पहन लेते हैं और काजू दाना नहीं पहनते, उन्हें प्रॉब्लम आती है। या तो आप काजू दाना पहनिए, नहीं तो और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप 1 मुखी काजू दाना के साथ 12 मुखी पहने या सिर्फ 12 मुखी पहने। इससे सूर्य की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। ये कुछ छोटी चीज़ें मैंने अभी आपको रुद्राक्ष की बताई हैं हर मुखी से रिलेटेड। अगर आपको इनको डिटेल में जानना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल के ऊपर है, दैट इज़ 9717280152। इन रुद्राक्ष के और भी अनेक फ़ायदे हैं। आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मुखी देना चाहिए और आप उसे कैसे यूज़ करें। अगर आपको वाटर थेरेपी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष 5 मुखी ही है। तो आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि कौन सा मुखी हमें आपको देना है, कौन सा नहीं। अगर आप इस वीडियो में से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है और मैंने इस वीडियो में वो कवर करी है, तो आप उसे ज़रूर यूज़ करिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष के ऊपर डिटेल कोर्स कर सकते हैं मेरे साथ। मैं पूरा डिटेल कोर्स भी कराती हूँ रुद्राक्ष के ऊपर, जिसमें आपको इन डिटेल नॉलेज हो जाएगी। आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, या आप अपने काम में रुद्राक्ष को डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। Guys, please like and share this video. Thank you.